बार खान वाकये में मुखवी खातून 5 बच्चों समेत बाजियाब। खानदान के सरबराह खान मोहम्मद मरी भी पहली मर्तबा मीडिया के सामने आ गए। कहा, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का मुलाजिम था, उनकी निजी जेल से फरार हुआ। अब्दुर्रहमान खेतरान की 3 निजी जेलें हैं जिनमें बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग कैद हैं। खान मोहम्मद मरी ने बताया कि 2 लाशें उनके बेटों की हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कुएं से मिलने वाली लाश किसी और लड़की की है। लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने का इंकशाफ बाजियाब खानदान DIG योब के हवाले आज कोयटा पहुंचाया जाएगा। उधर बार खान वाकये के खिलाफ एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में इल्तवा का मामला बड़ी अदालत में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच 2 बजे अज़कुत नोटिस की समाअत करेगा। इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है? इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है? फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है? अदालत इन सवालात पर गौर करेगी। हुकूमत का 9 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की शमूलियत पर एतराज। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उम्मीद है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के बायस दोनों जजेस बेंच से अलहदा हो जाएंगे। पंजाब असेंबली के इंतखाबात में इल्तवा का केस लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब मुस्तरद कर दिया। तफसीली जवाब जमा करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करना तौहीन अदालत है। अदालती हुक्म नजरअंदाज करने पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरखास्त गुजार के वकील की इस्तदा। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। तहरीके इंसाफ की जेल भरो तहरीक पेशावर पहुंच गई। असद कैसर, शाह फरमान, आतिफ खान और शहराम तरकई समेत दीगर रहनुमा गिरफ्तारी देंगे। परवेज खटक ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन करवाना चाहती है, ना मुल्क ठीक कर सकती है। ये अवाम में जाने के काबिल नहीं, ये सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाने आए थे। असद कैसर ने कहा कि उम्मीद है हमारी जिद्दोजहद रंग लाएगी, मुल्क हकीकी तौर पर आज़ाद होगा। खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के मामले पर सुमोटो एक्शन लिया। दूसरी जानब पेशावर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। निगरान वजीर जेल PTI रहनुमाओं के इस्तकबाल के लिए तैयार। कहा, बेफिक्र होकर जेल आए, मुर्ग पुलाव चाय रोटी सबका बंदोबस्त कर रखा है। जेल भरो तहरीक के दौरान पुलिस वैन की तोड़फोड़ का केस। लाहौर में गिरफ्तार PTI की रहनुमाओं की ATC में पेशी। अदालत इमाद फारूक का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं को दूसरे शहरों में मुंतकिल करने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों को डेरा गाजी खान, लिया, भक्कर समेत दीगर जेलों में मुंतकिल किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक लाहौर की जेलों में गुंजाइश कम होने की वजह से कैदियों को मुंतकिल किया जा रहा है। लाहौर ने जेल भरो तहरीक का हक अदा कर दिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा, आले शरीफ सरदारी फजलुर रहमान के अलावा सब पाकिस्तान के लिए परेशान है। इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है। कौम को सिर्फ अदलिया से ही तवक्को, बाकी सबसे मायूसी है। अदलिया ही मुल्क को बहरान से निकालेगी और चौरों को आईनी शिकंजे में लाएगी। शेख रशीद ने आइंदा 72 घंटे मुल्क की सियासत के लिए अहम करार दे दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरती इजलास तलब कर लिया। इजलास कुछ देर बाद वज़ीर आज़म हाउस में शुरू होगा। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जेल भरो तहरीक पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म कहते हैं कि इज्तमाई कोशिशों से मुल्क को चैलेंजेस से निकाला जा सकता है। काबीना की किफ़ायत जारी मुहिम पर तमाम इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूँ। ज़ाती तौर पर किफ़ायत जारी मुहिम की निगरानी करूँगा।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल की मंजूरी दी। वजीर खजाना इसहाक डार ने गुज़िश्ता रोज सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की, जिसमें सदर ने बिल मंजूर करने की यकीन दहानी करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए अपीलों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मदाखलत नहीं कर सकती। आइन का आर्टिकल 175 अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग करता है। साइफर खारजा उमूर में आता है, जो विफाकी हुकूमत का इख्तियार है। दरखास्त गुजार साइफर से बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी को साबित नहीं कर सके। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात बरकरार रखते हुए तीनों चैम्बर अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। कराची पुलिस ऑफिस हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी का फोरेंसिक मुकम्मल। गाड़ी से हमलावरों के जूते, नमाज की टोपी, अजरक, रस्सी, प्लास्टिक वाली चटाई, रजाई, मोजे, क्लाशनकोव का मैगजीन भी मिला। गाड़ी के असल मालिक का ताहाल सुराग न लगाया जा सका। फोरेंसिक के दौरान हमलावरों के 5 फिंगरप्रिंट्स हासिल किए गए। केपीओ हमले में मारे गए तीसरे दहशतगर्द की भी ताहाल शनाख्त न हो पाई। कराची के इलाके के माड़ी मवाज कोर्ट में पुरस्कार हलाकतों का केस। रिसर्च सेंटर कराची यूनिवर्सिटी ने जाबाग बच्चे की पोस्टमार्टम और मुतासरा बच्चों की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक बच्चों के जिस्म में जहरीला मादा पाया गया। जिस्मानी आज़ा और खून के नमूने में प्लास्टिसाइड्स की मौजूदगी पाई गई। जहरीले धुएं से मुतासरा दीगर बच्चों में खसरा और मुख्तलिफ एलर्जीज पाई गई। कराची में लड़कों का रूप धारकर मोटरसाइकिल चोरी करने वाली लड़की गिरफ्तार। मुलजिमा समरीन उर्फ विशा से चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। गुज़िश्ता रोज लियारी में भत्ता न देने पर शहरी को कत्ल करने वाले 2 मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद पकड़े गए। उधर कुरंगी कौसकी और लियाकताबाद डाकखाना के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 खवातीन जख्मी। हालिया में तहसील कोर्ट की कार पार्किंग में 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 4 जख्मी। जाबाग होने वालों में ड्राइवर, राहगीर और पार्किंग का गेट कीपर शामिल। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन समेत पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। दूसरी जानिब सरगोदा के मोहल्ला हुसैनाबाद में मामूली रंजिश पर 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। घर बुलाया इज्जत बख्शी मगर भारतीय जहनियत गालिब आ गई। भारतीय शायर जावेद अख्तर के लाहौर में फैज अम मेले में मुतनाज़ बयान से पाकिस्तान नाराज। जावेद अख्तर ने कहा कि मुंबई हमले में मुलव्वस पाकिस्तानी आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। पाकिस्तानियों ने जावेद अख्तर पर वाज़ेह किया कि ये वही सरजमीन है जिसने आपको इज्जत बख्शी। मेहमानों की इज्जत करते हैं, वरना ऐसे बयानात नाकाबिले कबूल है। जावेद अख्तर के बयानात से साबित हो गया भारत में कोई भी हिंदुत्व दबाव से महफूज नहीं। ताजिकिस्तान के मशरकी इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके, फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड, गहराई तकरीबन 20 किलोमीटर थी। फलस्तीन में खून की हौली निहत्ते, मुसलमानों पर गोलियों की बौछार। इस्राइली फोर्सेस ने नाबुलस शहर में छापों के दौरान 10 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 100 से ज्यादा गोलियां लगने से जख्मी। नाबुलस शहर के खारजी और दाखिली रास्ते बंद। 2 माह में 13 बच्चों समेत 60 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमेरिका की मुत्तादिद रियासतें एक मरतबा फिर बर्फबारी की जद में। कैलिफोर्निया, मिनीसोटा, विस्कॉन्सिन, शुमाली और जनूबी डकोटा में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। 1 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। सैकड़ों परवासें मुअत्तल। स्कूल्स में छुट्टियां दे दी गई।
बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, सब चीज़ें बहुत डिटेल में, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। ऐसी क्लासेस होनी चाहिए हैदराबाद में। जब से हुई हैं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे पार्लर्स टेक्निक्स आ रही हैं। बहुत सी चीज़ें हैं कि मैं भी जैसे एक एजुकेशन से कंसर्न हूँ और मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तैयार दुल्हनों की रैंप पर आमद, हाजरीन पलक झपकना भूल गए। हैदराबाद में ब्राइडल फैशन शो के जलवे, उरूसी मलबूसात पहने दुल्हनों की कैट वॉक ने समा बांध दिया। और मौसम सरमा के लिए जदीद और मुनफरिद डिजाइन के दीदाजेब मलबूसात, इटली के शहर मिलान में फैशन शो की रानाइयां, खूबसूरत और खूबरू मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बखेरे।